नमस्कार। मत्ती के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। हम अध्याय 16 के दूसरे दिन में हैं और हम पद 13 से 20 को आज देखेंगे, जहां यीशु चेलों से एक प्रश्न पूछता है। जब किसी जगह यह प्रश्न पूछता है, वो कैसरिया फिलिप्पी में है। मैंने सुना है कि इज़राइल की उत्तर में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर वो मूर्ति पूजा के लिए भी बहुत ही प्रचलित है। वहाँ पे कई गुफाएं हैं जहाँ पे मिथ्या भगवानों की मूर्तियों की जहाँ पे नक्काशियाँ अभी भी मिलती हैं, और हजारों सालों से इस परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर जगह पे लोग मिथ्या भगवान की उपासना करने के लिए आते थे। और इस समय तक यीशु की चर्चा हर जगह फैल चुकी थी। लोग पूछ रहे थे कि ये है कौन, यीशु कौन है। और यहाँ पे हम देखेंगे यीशु अपने चेलों से वही सवाल पूछते हैं। देखिए पद 13 से क्या होता है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पर खुलेगा। तब उसने चेलों को चेतावनी दी, किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। अब इससे पहले कि हम पतरस के इस विश्वास को देखें, हम इस बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह प्रश्न में शुरू होता है, एक प्रश्न से शुरू होता है। यीशु चेलों से एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न में विश्वास के अद्भुत घड़ी आती, विश्वास की एक अद्भुत घड़ी आती। हमें हमारे जीवन के प्रश्नों का महत्व समझना चाहिए। आध्यात्मिक बढ़ोतरी में कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, और ये प्रश्न कई बार परमेश्वर की ओर से होते हैं, परंतु कई बार ये शैतान की ओर से भी हो सकते हैं। हमें बच के रहना चाहिए। अब शैतान इन प्रश्नों को हमारी पापी प्रकृति के द्वारा भेज सकता है, वो प्रलोभन के द्वारा भेज सकता है, फिर वो आसपास के संसार के द्वारा भेज सकता है। पर जब भी शैतान प्रश्न पूछता है तो दिमाग में हमेशा शंका आती है, संदेह आता है। शैतान का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में हमें देखने को मिलता है, जहां वो स्त्री से पूछता है कि क्या सच है परमेश्वर ने कहा तुम इन वाटिका के सभी वृक्ष, किसी भी वृक्ष से फल ना खाना? देखिए वह कैसे पूछता है, क्या सच है? क्या सच में सच है ये कि परमेश्वर ने ऐसा बोला? सच में परमेश्वर ने ऐसा बोला? और ऐसा सवाल हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न करता है। ठीक ऐसा ही सवाल शैतान ने यीशु से भी पूछा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा। तो अगर आपने मन में सवाल आ रहे हैं, तो आपको संदेह में डाल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये कहां से आ रहे हैं। वो शैतान से आ रहे हैं, वो उस बुराई से आ रहे हैं जो शैतान ने इस संसार में डाली हुई है, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में डाली हुई है। शैतान का प्रश्न हमेशा शंका और संदेह उत्पन्न करता है, पर परमेश्वर का सवाल, जब परमेश्वर सवाल पूछते हैं, वो सवाल हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करता है, आपकी आस्था को दृढ़ करता है। हम इसे भी उत्पत्ति के 3 अध्याय में देख सकते हैं। ठीक उसके बाद जब हमारे पहले माता पिता पाप कर चुके, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की और वो लोग छुप जाते हैं, तो परमेश्वर आकर पूछता है, आदम तू कहाँ है? तू कहाँ है? अब यह प्रश्न स्थान का नहीं है कि परमेश्वर जानते थे कि वो कहाँ है। यह प्रश्न हृदय का है कि हृदय से तू अब कहाँ है, तेरा हृदय कहाँ पर है? और यह प्रश्न आदम में एक विश्वास पैदा करने के लिए वो पूछते हैं। वो ये प्रश्न पूछकर यह बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तूने पाप किया है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं तेरी परवाह करता हूं और तू मुझ पे भरोसा कर सकता है। और जब हम सुसमाचारों में देखते हैं तो यीशु कोई भी चमत्कार करने से पहले, किसी को चंगा करने से पहले ये पूछते हैं कि तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? और यहां यीशु अपने चेलों से प्रश्न पूछ रहा है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यह नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पतरस उस विश्वास के उस महान क्षण में जवाब देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू ही है वो है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इज़राइल हजारों वर्षों से मसीह का इंतजार कर रहा था। यो तो
ये कहना कि मसीह है, ये विश्वास का बहुत ही बड़ा कदम था एक यहूदी के लिए। अब यीशु मसीह में मसीह का उपनाम नहीं है, यह उपाधि है। मसीही उपनाम नहीं है, सरनेम नहीं है, ये टाइटल है, उपाधि है, जिसका मतलब है वो प्रतिज्ञा का मनुष्य जो उद्धार करेगा। और पतरस कहता है कि तू वही है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। और यीशु उसे देखता है और कहता है, शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और फिर वह 3 विशिष्ट तरीकों से पतरस के विश्वास की पुष्टि करता है। अब आप और मैं यह अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह है, तो वह कई प्रकार से हमारे विश्वास की पुष्टि करता है। पर यहाँ पर वो 3 प्रतिज्ञा हैं जो उसने उस पहले व्यक्ति को दी जिसने यीशु को मसीही माना, और वो हमारे लिए भी है। जब पतरस से कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो 3 प्रकार से यीशु ने उसके विश्वास की पूर्ति की। पहला, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब है पत्थर। और दूसरी, वो कहता है कि अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पहले, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दूसरा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और तीसरी, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आज हम पहले 2 को देखने वाले हैं, कल को हम तीसरे को देखेंगे। पहले, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब आप यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास प्रकट करते हैं, तो सबसे पहले वह कहता है कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखिए, यह बस आपके बारे में नहीं है या अन्य लोगों के बारे में है। परमेश्वर दूसरे लोगों के जीवन में क्या करना चाहता है, और यह अभी के बारे में भी नहीं है। यह परमेश्वर सैकड़ों हजारों वर्षों से करना चाहता है। यीशु कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जहां लोग संसार से बाहर पिता की उपासना करने के लिए आएंगे, और फिर वहां से बाहर जाकर वो आसपास की दुनिया में परमेश्वर के प्रेम का संदेश लेकर जाएंगे। यीशु कहते हैं कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, मतलब उसका निर्माण करूंगा। कैसा होता है निर्माण? निर्माण अचानक से नहीं होता, एक एक ईंट जोड़कर होता है, एक एक ईंट पत्थर जोड़कर होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि नए लोग आएं और एक एक विश्वासी को जोड़कर कलीसिया बने। यह एक निर्माण की परियोजना है, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। और जब आप कहते हैं कि यीशु वह मसीहा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं उस निर्माण परियोजना में, उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता हूं। और फिर वो कहते हैं कि और अधलोक मतलब नरक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और यह उस तरह से जीवन की एक जबरदस्त तस्वीर है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, उस प्रकार की चीज जिसका परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद लें। कई बार हम जब चर्च के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि चर्च कोई किला है, उसको हम किले की तरह देखते हैं, और हमें लगता है कि उस किले के अंदर हम दुनिया से सुरक्षित है, संसार से सुरक्षित है, संसार की बुराइयों से सुरक्षित हैं। हमारे चारों ओर दुनिया में बुराई है और चर्च इससे सुरक्षित किले के अंदर है। लेकिन यीशु जो यहाँ पे तस्वीर दे रहे हैं वो इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल ना होंगे। तो चर्च, कलीसिया वास्तव में यहाँ पे बुराई के किले पर हमला कर रही है। चर्च किले के अंदर नहीं है, हम बाहर हैं, हम आक्रमण कर रहे हैं और हम विजयी होने वाले हैं। हम बुराई के फाटकों को तोड़ने जा रहे हैं और कलीसिया हमेशा के लिए विजयी होने वाली है। यह उस तरह के जीवन की एक महान तस्वीर है जिसे आप मसीह में जी सकते हैं। आप किले के अंदर दुपक्कर नहीं बैठे हैं। तस्वीर यह है कि चर्च बुराई के खिलाफ धावा बोल रहा है। आप और मैं विश्वासियों के रूप में बुराई के खिलाफ धावा बोल रहे हैं। जब तक हम स्वर्ग नहीं जाते तब तक हम इस दुनिया में अपने बचे हुए जीवन में भलाई के साथ बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, और अधलोक के दरवाजे हम पर प्रबल नहीं होंगे, कलीसिया जीतेगा। मुझे पता है कि कई बार ऐसा लगता है कि बुराई जीत रही है। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है। मैंने समाज में और इतिहास में भी यह देखा है, हम सबने देखा है। लेकिन आपको बड़े दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा, एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी। जैसे जैसे हम अनंत काल की ओर बढ़ते हैं, जीत हमारी होने वाली है और इतिहास में जीत परमेश्वर की होगी। बुराई नहीं जीतेगी, अच्छाई ही जीती होगी। और हम अपने बचे हुए जीवन में बुराई के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि हम उन फाटकों को तोड़ने वाले हैं। तो यीशु पर यह विश्वास कि वह उद्धार करता है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि हम कलीसिया के निर्माण के भागीदार बनना चाहते हैं, और उस जीत के भी जो सिर्फ हमें यीशु की तरफ बढ़ा रहा है। अब आखिरी है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यह समझने में थोड़ा सा कठिन है और इसलिए हम इसे कल को समझेंगे। आज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें उस तरह का जीवन जीने में मदद करे जिसमें हम कलीसिया के निर्माण में सहभागी बने और यीशु के साथ उस जीत की तरफ बढ़े, उस जीवन को जिए, उस प्रत्याशा की तरफ बढ़े जो यीशु हमें स्वर्ग के राज्य में देने वाला है। प्रभु, हम पतरस के साथ कहते हैं तू मसीह है, तू है जिसकी प्रतिज्ञा थी, और हम अपने दिल में वो सुनना चाहते हैं जो पतरस ने सुना, जो पतरस से तूने कहा कि तू अपने कलीसिया हम पर बना रहा है। हम इस निर्माण का हिस्सा बनना चाहते हैं और उस युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां कलीसिया बुराई के खिलाफ आक्रमण कर रहा है। हम उस जीत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अपने जीवन में उस जीत को जीना चाहते हैं, और जब हमें ऐसे लगे कि बुराई जीत रही है तो तेरे ये वचन कि अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे हमें उत्साह और आशा दे। याद रखने कि में हमारी मदद कर कि अंत में तू ही जीतेगा। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम हमारे साथ वापस जुड़िएगा जहां पे हम स्वर्ग की कुंजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।